विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। देखिए ये होता क्या, पहले तो देखिए, सतर्कता मतलब सतर्क रहना, सतर्क, समझ गए क्या? सतर्क रहना, सतर्क का अर्थ क्या होता है? सचेत, मतलब नींद में नहीं रहना, जागृत अवस्था में रहना। कौन सी अवस्था में रहना? वरना अपने गांव में बोलते हैं ना, अरे ऐसे कि सुतेड़ा के पाटार जागता की पाटी सुनेड़ी की, सुनेड़ी है। तो सतर्क मतलब सचेत रहना, जागृत रहना। क्या रहना? जागृत, नींदों में नहीं रहना। तो आपको भी नींदों में नहीं रहना। देखिए एक आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये क्या करता है? ये भ्रष्टाचार की जांच करता है। किसकी जांच करता है? भ्रष्टाचार। और आजकल आपको पता है कि इतना भ्रष्टाचार फैल गया है, इतना फैल गया है, अगर उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होगी तो निष्पक्ष काम नहीं होगा। फिर होगा क्या? देखिए समय समय पर अलग अलग एग्जामों में पेपर आउट हो रहे हैं ना। तो इन पर अंकुश लगाने के लिए अलग अलग संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपते हैं। जैसे अभी प्रकरण चल रहा है, एसओजी जांच कर रही थी तो कितने एसआई को गिरफ्तार किया, ट्रेनिंग सेंटर से उठाया ना। तो देखिए जो भ्रष्टाचार फैल रहा है और भ्रष्टाचार की जांच करना, उसकी इंक्वायरी करना कि ये सही है या गलत। देखिए के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव द्वारा 11 फरवरी 1964 को स्थापना हुई। देखिए इधर एक समिति थी, समिति का नाम था के संथानम। कौन सी समिति थी? के संथानम समिति। कौन सी थी? के संथानम। एक समिति थी, समिति ने निर्णय लिया कि बिल्कुल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सीबीआई जो जांच करती है, उनकी अच्छे से जांच करने के लिए एक बिल्कुल आयोग होना चाहिए। वो आयोग कौन सा होना चाहिए? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। आपको याद रखना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई? के संथानम समिति। किस समिति की सिफारिश से हुई? के संथानम समिति की सिफारिश से हुई। के संथानम समिति ने सिफारिश की कि बिल्कुल इस आयोग की स्थापना होनी चाहिए, और उसी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव दिया, और उसी प्रस्ताव के आधार पर 11 फरवरी, कौन सी फरवरी? 11 फरवरी 1964 को इसकी क्या हो गई? स्थापना हो गई। याद रख लोगे के संथानम समिति की सिफारिश से। और कब होती है? 11 फरवरी 1964 को। आगे देखिए, बहुसदस्य
आयुक्त। बहुसदस्य का अर्थ क्या होता है? बहु मतलब बहुत, एक वचन बहुवचन खूब पढ़े हैं, हिंदी में पढ़े हैं ना, खूब पढ़े हैं ना। बहु मतलब एक से अधिक जिसकी संख्या है वो बहुसदस्य, और एक सदस्य घर वाली बहु नहीं है। एक मतलब एक और बहु मतलब एक से अधिक। देखिए बहुसदस्य आयुक्त, देखिए मुख्य सत्कर्ता आयुक्त, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त प्लस 1 तो ये हो गया मुख्य सत्कर्ता आयुक्त, और 2 हो गए अन्य आयुक्त। अन्य आयुक्त तो कितने हो गए? अरे वाह, कितने सदस्य हो गए? देखिए सीवीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? एक तो होता है मुख्य सत्कर्ता आयुक्त, एक तो क्या होता है मुख्य सत्कर्ता आयुक्त, जबकि 2 अन्य आयुक्त, और ये कितने हो गए? 3। और जिस भी आयोग या आयोग में एक से अधिक सदस्य होगा वो कौन सा निकाय होगा? बहुसदस्य आयुक्त। कौन सा होगा? तो एक सदस्य या बहुसदस्य? क्योंकि अध्यक्ष सहित कुल कितने व्यक्ति हैं? 3। एक मुख्य सत्कर्ता आयुक्त प्लस 2 अन्य आयुक्त, कुल कितने हो गए? कुल 3। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया। देखिए इधर देखिए एक बार, एक तो मैंने बताया आपको संवैधानिक दर्जा, और मैंने यहां पे लिखा सांविधिक दर्जा। सांविधिक चक्कर में मत फंसना है, एक ही चीज। ये आज इसलिए लिखवाया है कि मैंने आपको जितनी बार लिखवाया है, क्या हुआ? पूजा से नहीं है क्या? कोई नहीं। मैंने ये इसलिए लिखवाया आपको सांविधिक दर्जा कि आज तक मैंने जितना भी आपको लिखाया उसमें लिखा है संवैधानिक दर्जा, लिखाया ना। एग्जाम में संवैधानिक की जगह आपके आ जाए सांविधिक तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो संवैधानिक और सांविधिक एक ही चीज है, समझ गए ना? एक ही चीज है। देखिए जब केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त सीवीसी का गठन किया गया उस समय क्या हुआ कि ये निकाय था वो भी एक सदस्य निकाय था, एक सदस्य था। लेकिन वर्तमान में कैसा है? बहुसदस्य। प्रारंभ में गैर संवैधानिक था, लेकिन 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिफारिश की और इसी सिफारिश के आधार पर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। छाप दो फटाफट इसको। क्या हाल है? बढ़िया है। तू भी कोई लो। अगर किस समिति के तहत स्थापना हुई? जोर जोर से बोलो। कब हुई? एक सदस्य या बहुसदस्य आयुक्त? कुल कितने सदस्य हैं? कौन कौन है? और 2। इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? किसकी सिफारिश पे मिला? अरे वाह,
नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? राष्ट्रपति। देखिए, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। नोट, प्रधानमंत्री साथ साथ छाप दो। प्रधानमंत्री प्लस लोकसभा में विपक्ष का नेता प्लस केंद्रीय गृह मंत्री युक्त समिति की सिफारिश पद मुक्ति पागल दिवालिया अपराध दोष सिद्ध होना लाभ का पद धारण करना कदाचार कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष उद्देश्य संघ लोक सेवा के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सलाह देना फटाफट छाप दो। आज कोई केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा बच्चों? ये करेगा। ये कौन है? राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। मैंने कितनी बार बताया कि जितने भी आयोग हैं, इन आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? हाँ, ये हो सकता है अलग अलग आयोग में अलग अलग समिति की सिफारिश होती है, प्रधानमंत्री की द्वारा एक समिति बनाई जाती है। देखिए, नोट, प्रधानमंत्री ये तो हो गया अपना पीएम, हो गया ना। लोकसभा में विपक्ष का नेता, जिसे हम नेता प्रतिपक्ष भी बोल सकते हैं, विपक्ष का नेता। और वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? अरे वाह, कौन है? राहुल गांधी। जबकि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? वो तो पीसीसी चीफ है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली। देखिए, प्रधानमंत्री होगा एक, तो कौन होगा?
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अगर ऐसे ही नियुक्ति नहीं कर सकता कि यहां से तेरे को ठग ले गया कि आपको सीवीसी नियुक्त करते हैं, नहीं। सलाह कौन देगा नियुक्त करने के लिए? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री द्वारा बनाई एक समिति होगी जिसमें शामिल होगा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता। प्रधानमंत्री तो अगर अकेला रहेगा तो अपनी इच्छा के अनुसार नियुक्त करेगा। भाई भ्रष्टाचार होगा या नहीं होगा ये बताओ? वो तो अपनी इच्छा के अनुसार ही करेगा नहीं। लेकिन इसमें शामिल कौन होगा? लोकसभा में विपक्ष का नेता, बराबर में खुंटो गाड़ी रखने वाला है। समझ गया विपक्ष को नेता मतलब मनमानी चलना। आपला गांव खैकरी को नहीं खुंटो गाड़ देगा तो मनमानी ये भी कौन चलने दे। देखिए प्रधानमंत्री के साथ कौन होगा? लोकसभा में विपक्ष का नेता प्लस केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। युक्त समिति की सिफारिश इन व्यक्ति की, इन तीन लोगों की एक समिति होगी और इन्हीं समिति ने जो निर्णय देगी उसी निर्णय के अनुसार सीवीसी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। पद मुक्ति, पद से हटाना। किस कारण हटा सकते हैं? डायरेक्ट ऐसे नहीं, हाथ पकड़कर खींच के नीचे फेंक दिया। पद से हटाएंगे, लेकिन क्या कारण है पद से हटाने का? कार्यकाल से पूर्व पद मुक्ति करना, पद से अलग करना, कुछ तो रीजन है ना। और वो रीजन क्या है? व्यक्ति इस पद पे था, इसी के दौरान क्या हो गया? पागल हो गया। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है, पागल कभी भी हो सकता है व्यक्ति। ज्यादा पढ़ने से भी हो सकता है। ज्यादा पढ़ने से ऐसे नहीं कहीं आप बोलोगे सर आप बोलते हो पढ़ा करो और आप भी बोल रहे हो ज्यादा पढ़ने से। ज्यादा पढ़ने का मतलब है कि जो कम से कम 3 घंटा 4-5 घंटा नींद लेनी चाहिए। समझ गए ना? तो देखिए पागल, अगर कोई व्यक्ति इस पद पर नियुक्त था और वो उसका मानसिक संतुलन खो गया, समझ गए ना, मेंटल हो गया, दिवालिया, कर्जदार होना, दिवालिया घोषित कर दिया, मतलब उसके ऊपर इतने पैसों का कर्ज हो गया कि वो जिंदगी में समझ नहीं पाएगा और उसने दिवालिया घोषित कर दिया, तो वो कंगाल हो गया ना ऐसे व्यक्ति को। अब मेरे को ये बताओ, एक व्यक्ति काफी कर्जदार है, बहुत संख्या में कर्जदार, उसके सर के ऊपर कर्जा है और वो इस सीवीसी पद पे नियुक्त है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त पे। ध्यान से सुनो, वो कर्जदार हो गया और वो इस पद पे नियुक्त है, तो बताओ वो मुकदमे की या जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी सही से जांच करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। उसके कर्ज है, इसने कोई घोटाला किया है, उसकी जांच करनी है, जांच में दोषी पाया जाता है, लेकिन उसने पीछे से कहा, कंपनी का मालिक है कि 1 करोड़ रुपए। अब ये सोचेगा यार 1 करोड़ रुपए आ रहे, अपना कर्जा तो है नहीं, तो क्या निष्पक्ष काम करेगा? क्या नहीं करेगा ना। तो क्या है? पागल, दिवालिया, अपराध दोषी सिद्ध होना। कोई व्यक्ति को किसी अपराध के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उससे अपराध के मामले में दोषी सिद्ध कर दिया जाता है कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, और वो अनुच्छेद कौन सा है बच्चों? मैंने आपको पढ़ाया था, अपराध को दोषी दी पढ़ाया था, अनुच्छेद 20-21 पढ़े थे ना, भूल गए? कि व्यक्ति को जब तक अपराधी घोषित नहीं कर सकते जब तक अपराध के क्षेत्र में लगे हुए कानून का उसने उल्लंघन किया हो। शंका के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उसे मुजरिम नहीं ठहरा सकते अपराधी। कब तक? जब तक न्यायपालिका उसे अपराधी घोषित ना करे। अगर न्यायपालिका ने व्यक्ति को इसको अपराध इसका दोष सिद्ध हो जाए तो उसे पद से हटना ही होगा। लाभ का पद मतलब इस पद पर नियुक्त है और अलग से केंद्र या राज्य सरकार में किसी नौकरी पर पद धारण करना, तो वो एक साथ नहीं कर सकता। कदाचार, अक्षमता। कदाचार संविधान के नियमों के अनुसार काम नहीं करना। अक्षमता ये ऐसे है भाई, ठीक है ना, ऐसे करो। अगर क्षमता है तब तो वो उसमें काम करने की है, अक्षमता मतलब उसमें काम करने की पावरफुल अब नहीं है। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? नहीं, अभी तो 4 वर्ष है भाई। कहां देख लिया आपने 3 वर्ष? मैं देख के और बता दूंगा। मेरी जो अथॉरिटी बुक है ना,
गूगल में चेक करो, कुछ नहीं मिलेगा। गूगल पे तो आधा ही चीज गलत है। सर्च कर लेना आप। गूगल पे आप विश्वास करते हो, लेकिन गूगल पे आपको 30% चीज गलत मिलेगी, कभी भी देख लेना। देखिए 4 वर्ष या 65 वर्ष, 65 या 4 का अर्थ क्या है बताओ? मतलब अगर व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष तक, अगर 65 वर्ष का हो गया तो उसे रिटायर होना होगा, और 4 वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकता। अगर 50 वर्ष की उम्र में मुख्य सत्कर्ता आयुक्त बन गया तो ये कितने वर्ष तक रह सकता है? समझ गए ना? वरना तो वो सीट पे पकड़ कर लेगा और धीरे धीरे खुद ही भ्रष्ट हो जाएगा। तो खुद ही व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा तो वो भ्रष्टाचार की जांच कैसे करेगा? देखिए उद्देश्य, इस आयुक्त की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? संघ लोक सेवा के अधिकारियों, संघ लोक सेवा जानते हो? राज्य में होती, अपने राज्य में है आरपीएससी, और आरपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? आरपीएसई, राजस्थान पब्लिक सेवा कमीशन, आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। एक होता है संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, नाम सुना है? सुना ना? जो आईएएस यूपीएससी एग्जाम कराती है, यूपीएससी की, उसमें रैंक आती है। देखिए उद्देश्य क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। कौन सा लोक सेवा आयोग? संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सलाह देना। कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध सलाह देना, जांच करना। तो ये छाप दिए थे ना सारों ने। आगे चले, सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार जांच कार्यों अधीक्षण करना। देखिए इधर एक मिनट, सीबीआई किसी मुकदमे की जांच कर रही है। सीबीआई का नाम सुना ना? सीबीआई किसी मुकदमे की जांच कर रही है, किसी भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। उन कार्यों की अधीक्षणा कौन करेगा? सीवीसी, मतलब सीबीआई के ऊपर से नियंत्रण रखे सुपरवाइजर का काम। समझ गए ना? कि उसकी अधीक्षणा मतलब इसकी अध्यक्षता में, उसके नेतृत्व में काम होगा। तो क्या करना? अधीक्षणा करना या क्या करना? उस पर नियंत्रण रखना। ठीक है। केंद्र सरकार व संघ शासित प्रदेश के द्वारा, लिख लो, भेजी गई शिकायत की जांच करना। क्या करना? जांच करना।
सीबीआई के कार्यों की प्रगति फिर से प्रगति अधीक्षणा करना, प्रगति की अधीक्षणा करना। वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखवाना। छाप दो फटाफट। छाप दिए गए। फटाफट छापो। देखिए, सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार जांच कार्यों की अधीक्षणा करना। सीबीआई जो जांच करेगी, जिन मुकदमों की, जिस भ्रष्टाचार की जांच करेगी, उसकी अधीक्षणा कौन करेगा? सीवीसी। कौन करेगा? सीवीसी। केंद्र सरकार व संघ शासित प्रदेश द्वारा भेजी गई शिकायत की जांच करना या सुनवाई करना। सुनवाई करना। सीबीआई के कार्यों की प्रगति की अधीक्षणा करना कि सीबीआई जो जांच कर रही है उसकी प्रगति क्या चल रही है, कहां तक सीबीआई ने, मतलब सीबीआई ने कहां तक पहुंच की है। पहुंच समझ गए ना कि कितने नजदीक पहुंचे हैं। वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखवाना। सीवीसी की जो वार्षिक 1 साल की रिपोर्ट है वो कौन रखवाएगा? पहले तो ये याद रखो, कौन रखवाएगा? राष्ट्रपति। और किसके समक्ष? समक्ष मतलब सामने। किसके सामने रखवाएगा? संसद के। किसके सामने रखवाएगा? संसद के।
क्यों नहीं आ सकते? देखिए ये छाप दिए सारों ने, लिख लिए, याद हो गया, आगे चले। केंद्रीय सूचना आयोग, नाम सुना है क्या? केंद्रीय सूचना, नाम तो सुना है, सुना है नहीं? सुना है या नहीं सुना बताओ? तो आप में से कौन बताएगा ये क्वेश्चन? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुई थी? तारीख कौन बता दे? बता दे, बता दे। देखिए मैं बता दूं, फिर लेकर आजा पेड़ा। देखिए केंद्रीय सूचना आयुक्त, आपने सुना कि सूचना का अधिकार का नाम सुना ना? जैसे आपके गांव में कोई सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, क्या बन रहा है? पीएचसी का निर्माण हो रहा है। अरे सुन ले, निर्माण हो रहा है। अब इस जो संस्था उसका निर्माण कर रही है, या तो पीडब्ल्यूडी कर सकती है या फिर पंचायत समिति ग्राम पंचायत कर रही है। संस्था तो यही होगी ना, या तो ग्राम पंचायत के अधीन है या फिर पीडब्ल्यूडी के। जो संस्था उस काम को कर रही है, उस संस्था से आप सूचना मांग सकते हो कि इसमें कितने रुपए की बजरी आई है, कितने रुपए की सीमेंट आई है, कितने रुपए का सरिया है, कितनी लेबर मजदूरी मिस्त्री की हुई है, जो भी हुआ है। संस्था आपको ये नहीं कह सकती कि आपको क्या लेना देना है, आपके पास पावर है। ये पावर कब से है आपके पास? 2005 के बाद, वरना तो पहले पूछते ना 2005 से हैं, तो बोले ऐसे इधर आ झापट लगेगी। आप कौन पूछने वाले हो? लेकिन ये अधिकार, ये आयुक्त अच्छा है या नहीं अपने लिए बताओ? भ्रष्टाचार पे कुछ अंकुश हो सकता है, कुछ हद तक हो सकता है ना, कि हमें सूचना लेने का अधिकार है। आप दुकान से सामान खरीदते हो तो डायरेक्ट दुकानदार को ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ले भाई साहब एक ओसवाल का कूड़ा दे साबुन का। भाई साहब आप ओसवाल साबुन रखते हो? बोलेगा रखता हूं। कितने रुपए की है, कितना वजन है, इस पे टैक्स कितना लगता है, ये कब बनी थी, इसकी एक्सपायरी डेट कब है? दुकानदार मना नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो एक मिनट। आप बोल रहे हैं ना, वो बोलेगा दूसरी पे चला जा। अगर उपभोक्ता मंच पे अब आप लोगों ने शिकायत कर दी ना, तो कम से कम 1 लाख रुपया तो जुर्माना है। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं आपको नियम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। मतलब आप लोगों के पास सुविधा हुई या नहीं हुई? देखिए केंद्रीय सूचना आयोग, इधर देखिए, एक बार लिखेगा कोई नहीं, कोई नहीं लिखेगा रे। बारह अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कौन सा था? 2005। संसद में पारित एक अधिनियम आया 2005 में, जो था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। नहीं गिरूंगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, और इसी अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 2005 को किसकी स्थापना होती है? केंद्रीय सूचना आयोग। लगभग अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठता है
तो 99% एक तो ये उठता है, एक ही, बाकी पढ़ेंगे सब 99% यही उठते हैं, बाकी तो 1% में रहते हैं। सूचना का केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, या तो ऐसे पूछ सकते हैं गठन कब हुआ, या फिर उसकी स्थापना कब हुई। कब हुई? 12 अक्टूबर 2005 को। कब हुई? 12 अक्टूबर 2005 को। कब हुई? फिर आपसे पूछेंगे कि किस केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ। महिला बाल विकास अधिनियम या बाल विवाह अधिनियम? कौन सा अधिनियम था? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005। इसमें आपको मिलेगा सूचना के अधिकार अधिनियम 2015, सूचना के अधिकार अधिनियम 2004। कहीं 10% बच्चे ऐसे होते हैं, उसको दिखेगा सूचना के अधिकार अधिनियम, इतना ही पढ़ेंगे और बट ऐसे ए पे चिपका देंगे काम। लेकिन आगे आएगा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005। कौन सा अधिनियम? 2005। किस अधिनियम के तहत स्थापना हुई? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005। देखिए, मुख्यालय, मुख्यालय का अर्थ क्या होता है बच्चों? कार्यालय। और कार्यालय कहां है इसका? है मुंबई। किसने बताया? दिल्ली से लेकर आए बिल्ली है। मुख्यालय कहां है? दिल्ली। और कौन सी दिल्ली? वही दिल्ली भाई, बटे तो है। हाँ, नहीं दिल्ली। आपसे इतना ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा गांधीनगर, चांदनी चौक, ये नहीं पूछेगा। अपना जो पीएमओ है ना, नई दिल्ली, नई दिल्ली के नाम से फेमस, वहीं मिलेंगे जिसका बायो एनसीआर में। अपना अलवर ही एनसीआर में आता है। देखिए, मुख्यालय कहां है? मुख्यालय नई दिल्ली। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? अरे वाह, होशियार हो गए भाई, छोटा छोटा टापर आजकल। कौन करेगा? लेकिन उसकी समिति में सिफारिश करने वाली समिति में कौन होगा? बताओ कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, आप बताओ और मैं लिखूं। और बताओ। देखिए, उसमें था लोकसभा में विपक्ष का नेता, जबकि इसमें आएंगे दोनों सदनों के, दोनों मतलब दोनों सदनों के विपक्ष का नेता। दोनों सदनों का समझ गए क्या? दोनों का मतलब उसमें तो सिर्फ था लोकसभा में विपक्ष का, और इसमें लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, दोनों सदनों के विपक्ष का नेता। प्लस उसमें क्या था? गृह मंत्री था ना, जबकि इसमें यह जरूरी नहीं कि गृह मंत्री होगा, चाहे वित्त मंत्री हो सकता है, कोई भी मंत्री हो सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट एक व्यक्ति, मतलब कि यह जरूरी नहीं है कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री इनमें से कोई होगा। प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट सीनियरिटी युक्त एक व्यक्ति होगा। निर्दिष्ट मतलब प्रधानमंत्री जिसको अंगुली करेगा ऐसे, ये लोग होंगे। ये लोग सिफारिश करेंगे किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? मुख्य सूचना आयुक्त। देखिए, सूचना आयुक्त। देखिए, पहले तो अपने ये थे, रणदीप सुरजेवाला का नाम सुना है क्या? राजस्थान में प्रभारी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के पश्चात
वो लोकसभा के सांसद बन गए, राज्यसभा से त्याग पत्र दे दिया, अभी नया नहीं बनाया। देखिए इधर देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त प्लस ये एक हो गया दो, एक हो गया दो, एक ही होगा मुख्य दो। स्कूल में प्रिंसिपल एक होते हैं दो, और घर में सुप्रीम कोर्ट का जज एक होते हैं दो। दो कब से है? घर में सुप्रीम कोर्ट के जज एक होते हैं दो, एक ही होते हैं ना। अरे दो नहीं, आजकल तो एक ही पार्टियां साफ होने लगा। देखिए, एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 अन्य सदस्य। आपके एग्जाम में आएगा, केंद्रीय सूचना आयोग में कुल सदस्य होते हैं 11। अगर ऐसे आ गए इनमें होते हैं सत्य कथन की पहचान कीजिए। एक में तो आ गए 11 सदस्य, एक में आ गया 10 सदस्य, एक में आ गया 15 सदस्य, और एक में आएगा एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 अन्य सदस्य। कौन सा सही होगा? ठीक है, 10 तो अन्य सदस्य रहेंगे। नाम पूछेंगे, सब पूछेंगे, सब बताएंगे। एक ये है ना अपना, यह एक ही रहेगा। आपने जगदीप धनखड़ का नाम सुना है क्या? कौन है? उपराष्ट्रपति, उसकी भतीजी राज्य सूचना आयुक्त बनी। हो गए 5 साल। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 2005 को किस अधिनियम के तहत हुई? सूचना के अधिकार अधिनियम 2000। एक सदस्य है या बहुसदस्य? अब बोलेंगे सर आपने लिखा है बहुसदस्य। एक सदस्य है या बहुसदस्य, समझ गए? नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? समिति में कौन होंगे? प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, एक प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट। इनकी सिफारिश पर कौन नियुक्ति करेगा? कुल सदस्य होंगे एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 अन्य सदस्य। छाप दिया गया इसको, इसको छापो पहले। कितना टाइम हो गया? लो, अगर संवैधानिक नहीं है, क्या नहीं है बच्चों? संवैधानिक यह है सत्तायुक्त स्वतंत्र आयुक्त हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष या 65 वर्ष। त्याग पत्र किसे देगा? साथ साथ लिख लो, राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? हीरालाल सामरिया। पद मुक्ति, देखिए जो पिछले में पद मुक्ति लिखी थी पागल दिवालिया, सेम वो की वो प्रक्रिया। फटाफट इसको छाप दो, फिर मैं आपको समझा दूं। वन मिनट का है, लिखने का, ज्यादा नहीं है। दिव्या थोड़ी जोरू कर ले, बात सुना को नहीं है? क्यों? इधर देखिए, यह आयोग संवैधानिक नहीं है।
देखो, आयोग संवैधानिक होते हैं या गैर संवैधानिक होते हैं, जबकि जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक? यह सत्तायुक्त है, सरकारयुक्त, स्वतंत्र आयुक्त है। स्वतंत्र है या किसी के अधीन काम करेगा? स्वतंत्र है। सदस्य का कार्यकाल कितना है? और ये 5-5, इसमें आपकी दिक्कत नहीं होगी। इसमें दिक्कत ये नहीं होगी, अगर भूल भी जाओ तो आपके माइंड में अगर 4 वर्ष 65 वर्ष थी या 6 वर्ष 65 वर्ष, एग्जाम में ऑप्शन ऐसे ही देते हैं, 4 वर्ष 65 वर्ष, 5 65, 6 65। अब कई बार माइंड में क्या आ जाता है, वो 5 का चक्कर भूल जाते हैं। तो इसका याद रखने का तरीका यही है कि ये 5-5-5 12 अक्टूबर 2005 में बना। किस अधिनियम के तहत? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005। तो इसका कार्यकाल भी कितनी वर्ष का होगा? 65 के साथ कितनी वर्ष का होगा? नहीं बोलोगे ना? त्यागपत्र किसे देगा? वर्तमान में कौन है? पद मुक्ति। पद मुक्ति का वही शर्त है सेम, पागल, दिवालिया, लाभ का पद, कदाचार, अक्षमता, सेम वो की वो चीज है। अब इसका कार्य क्या है? लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो महाभारत एग्जाम में आएगी नहीं, लेकिन सुन लो एक बार, ये काम क्या करेगा? हिंट में छोटे छोटे लिख दो, सूचना देना, प्रदान करना। जानकारी देना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, अब सुन लो एक मिनट। देखिए, कहीं से आप सूचना ले रहे हो, किसी भी विभाग से, किसी भी संस्था निगम से आप सूचना प्राप्त कर रहे हो, सही समय पर आपको सूचना नहीं प्रदान की, निर्धारित शुल्क से ज्यादा शुल्क वसूलना आपसे, तब यह आयुक्त क्या करेगा? जिस क्षेत्र से आप, जिस डिपार्टमेंट से सूचना ले रहे हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई कौन करेगा? सूचना आयोग। कौन करेगा? अगर जितने समय में आपकी जितनी क्षतिपूर्ति हुई है, क्षतिपूर्ति जानते हो क्या? नुकसान, एक जगह से दूसरी जगह इस काम के लिए आने जाने के लिए किराया लगा है, पैसा है, जो भी है, तो उसकी भी पूर्ति करने के लिए सरकार को प्रेरित करेगा भुगतान के लिए। मतलब कोई काम हो रहा है, उसकी सूचना प्राप्त करनी है, अगर अपने को निष्पक्ष ढंग से सही कोई निष्पक्ष सूचना नहीं मिल रही है, जानकारी नहीं मिल रही है, तो सूचना आयुक्त के पास जाकर हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अपराधी के खिलाफ, अपराधी कौन होगा? जो निष्पक्ष ढंग से हमें जानकारी नहीं देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सूचना आयुक्त। कौन करेगा? अब देखिए, सरकार के विरुद्ध भी ये कार्रवाई कर सकती है। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध। अब आप बोलोगे सर सरकार के विरुद्ध कैसे करेंगे? अगर हमने सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो बताओ, ये आयोग हमारे लिए, जनता, सामान्य जनता के लिए अच्छे हैं या गलत? अच्छे हैं ना? बढ़िया है। ये आयोग अपन लोगों के लिए अच्छे हैं, और अच्छे क्यों हैं बताओ? देखिए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, खूब पढ़ा आपने, तो उसे, अरे एक मिनट सुन लो, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 पुलिस का यह कर्तव्य है कि 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय में पेश करे, है या नहीं? क्या हुआ? अरे हुआ, याद तो है, पढ़ाया हुआ। उसको कितने घंटे में पेश करना है? शर्त क्या है? 24 घंटे में आने जाने का समय शामिल नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्ति को
बेंगलोर से गिरफ्तार किया है, उसे झुंझुनू न्यायालय में पेश करना है, तो वो 24 घंटे में पेश हो जाएगा, ट्रेन में आएगा तब हो जाएगा क्या? शर्त क्या है? आने जाने का समय शामिल नहीं होगा। दूसरी शर्त, विदेशी नागरिक के लिए ये शर्त मान्य नहीं है। कोई विदेशी पाकिस्तान से आ गया, तुरंत उसे न्यायालय में पेश कर देंगे क्या? उसकी जानकारी पूरी प्राप्त करनी होगी, ये कहां से आया है, नैतिक रूप से आया, अनैतिक। नैतिक अनैतिक जानते हो क्या? अनैतिक तरीका कौन सा है? छलांग मार के बाघा बॉर्डर के ऊपर की सीमा हैदर नैतिक तरीके से आई थी या अनैतिक? किससे आई थी?